चलो गाइस, आज हम लोग आए हैं दिल्ली एयरपोर्ट। सो अब आप सोचोगे कि हम कहाँ जा रहे हैं और एयरपोर्ट क्यों आए हैं। हम इसलिए एयरपोर्ट आए हैं क्योंकि हमारा उम्र का सफ़र शुरू हो चुका है और हम आपको एयरपोर्ट में सफ़र भी दिखाएंगे। मज़ा आएगा टाइम लैप्स में, नहीं तो फिर ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी। इसलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ से हम लोग पूरी एयरलाइन चेकिंग के बाद अपने बोर्डिंग पास लेके अपने प्लेटफॉर्म पे आके वेट करने लगे थे। जिस तरह से रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म होते हैं, ऐसे प्लेन के भी प्लेटफॉर्म होते हैं। और आपके प्लेटफॉर्म ये आपको दीवार पे दिख ही रहा है, 3 नंबर, ये हमारा प्लेटफॉर्म था। इस प्लेटफॉर्म पर वेट करके हम लोगों के बोर्डिंग पास चेक होने के बाद हमारी 1 घंटे पहले प्लेन में एंट्री हुई। वहाँ पे एक लॉबी कनेक्ट कर दी जाती है जो प्लेन के दरवाजे पर ही खुलती है। किसी को भी प्लेन पर चढ़ के नहीं जाना पड़ा। सब लोग अपने सीट्स के अकॉर्डिंग एक लाइन में खड़े थे। अपने जोन अकॉर्डिंग ही वो लोग एंट्री देते हैं प्लेन में। तो सब लोग लाइन लगा के और उसमें जाने की तैयारी में थे। प्लेन में बहुत सिस्टमेटिक एंट्री होती है। हमारे प्लेन में 3 जोन थे, 3 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। वैसे तो लॉबी भी एक ही कनेक्ट होती है, लेकिन जो प्लेन बड़े होते हैं या वो बहुत ज़्यादा पास नहीं आ पाते हैं, तो ऐसा है कि स्टील का लॉबी भी कनेक्ट एक्स्ट्रा में कर दिया जाता है ताकि वो डायरेक्ट प्लेन्स के दरवाजे से कनेक्ट कर दें और फिर वो लोग सीधे दरवाजे में से अंदर एंटर होते हैं। ये है प्लेन का दरवाज़ा और यहाँ से टिकट चेक करके आपको एंट्री मिलती है। जो मैंने लास्ट में आपको 3 जोन बताए थे वो इस तरीके से थे प्लेन में। ये प्लेन का फ्रंट था स्टार्टिंग, यहाँ पर होता है 3rd जोन, इसके बाद मिडिल में होता है 2nd और लास्ट में होता है 1st जोन। पहले 1st जोन वाले ही अंदर जाते हैं, फिर 2nd जोन वालों की एंट्री होती है, फिर 3rd जोन वालों की होती है। जिस तरह से ट्रेन में हर डब्बे के बीच में टॉयलेट और सेक्शन होते हैं, ऐसे ही प्लेन में भी टॉयलेट्स दिए होते हैं ताकि उससे सेक्शन डिवाइड हो सके। और आगे वाले इसलिए पहले एंटर होते ताकि वो जब सीट को ढूंढे अपनी, तो वो वापस पीछे नहीं आए, क्योंकि उसमें ज़्यादा जगह नहीं होती प्लेन में। सब लोग सेटल डाउन हो गए हैं अपनी अपनी सीट्स पर। सब लोग बैठ गए हैं जिसको जो सीट पसंद आ रही है, क्योंकि हम लोगों की 9 सीट थी, तो हम लोगों ने सब ने पसंद कर ली थी। जो जहाँ बैठा था, पसंद कर रहा था, वहीं बैठ गया था। प्लेन में आजकल बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शन नहीं देते हैं, क्योंकि आजकल सभी को नॉलेज हो गई है। यूजुअली सबको थोड़ा बहुत पता भी होता है। एक सिर्फ इंस्ट्रक्शन कार्ड था जिसमें सीट बेल्ट थी, ईयरफोन्स लगाने थे, वो लोग बता भी रहे थे ईयरफोन्स के बारे में। ईयरफोन्स प्लेन में ही दिए जाते हैं, यूजुअली तो सभी को दिए जाते हैं। इसके बाद हमारा सब सीट बेल्ट लगाने के बाद प्लेन चला। काफ़ी दूर तक प्लेन, अराउंड 8-10 किलोमीटर तक, 15-20 मिनट की दूरी तक तो प्लेन अपनी पोजीशन लेता है। जिस भी उसको पोजीशन में उड़ना है, जिस भी डायरेक्शन में उड़ना है मतलब, तो उस जगह जाने के लिए, वो वहाँ तक जाने के लिए 8-10 किलोमीटर पूरे एयरपोर्ट से बाहर गया। उसके बाद जब वो टेक ऑफ करता है तो इतना फास्ट करता है, आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो कितना फास्ट होता है। इसके बाद जैसे उसने टेक ऑफ किया, हम सब ने 90 पढ़ना शुरू किया। इस सफ़र की शुरुआत में सभी ये पढ़ते हैं। हमारी फ़्लाइट 5 घंटे की थी, बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती है ये, लेकिन छोटे बच्चों के साथ ये भी लंबी लगती है। तो उसके एंटरटेनमेंट के लिए सबकी सीट्स पर टीवियाँ लगी हुई थी और जिसमें अलग अलग चैनल इनबिल्ट थे उसमें।
कार्टून चैनल, कुछ डिस्कवरी चैनल, सऊदी चैनल्स, क्योंकि सऊदी एयरलाइन थी इसलिए सऊदी चैनल भी थे। और जो एरोप्लेन की जिस तरह से पोजीशन थी वो भी इसमें दिखाई जा रही थी, तो वो सब इंटरेस्टिंग था। बच्चों के लिए थोड़ा गेम्स भी थे, तो बच्चे गेम्स में भी लग रहे थे। आरान और नाहिदा ने तो खूब गेम्स खेले तब तक, और छोटे बच्चों का हमारा मन लगाना पड़ रहा था क्योंकि जगह बहुत कम थी वहाँ पे। छोटे बच्चे इसलिए भी परेशान हो रहे थे क्योंकि 2 साल से छोटे बच्चों को सीट्स नहीं मिलती है, और ये हमारे बच्चे तो 1.25 साल के ही थे, 15 महीने के, इस वजह से इनको सीट नहीं मिली। आफ्टर 1 आवर हमें डिनर दिया गया क्योंकि हमारी रात की 8 बजे की फ़्लाइट थी। फ़्लाइट अकॉर्डिंग आपको लंच, डिनर या फिर ब्रेकफास्ट दिया जाता है। हम लोगों ने के पास ऑप्शन था वेज और नॉन वेज का। वेज में सैलेड था, एक पुडिंग था, जूस दे रहे थे, दाल और मिक्स जूस, मैंगो जूस और एप्पल जूस, और मैंने तो चाय ली थी, तो मुझे ब्लैक टी और ये शुगर और इनके पाउचेस से। खाना भी ठीक ठीक ही था अराउंड। और फ़्लाइट में एक चीज़ बहुत ही अजीब रहती है कि फ़्लाइट में ज़्यादा पानी नहीं दिया जाता है पीने को। एक एक गिलास ही आपको मिलेगा, ज़्यादा आप मांगेंगे तो 2 गिलास ही देंगे वो। जब प्लेन ज़्यादा ऊपर नहीं होता है तो इस तरह की लाइटिंग दिखती है, क्योंकि हमारी रात की फ़्लाइट थी। दिन में शायद ही कुछ और ज़्यादा अच्छा दिखता होगा, और जब वो बहुत ज़्यादा ऊपर होता है तब कुछ भी नज़र नहीं आता है। इसके बाद अब जद्दा एयरपोर्ट हम लोग उतरने ही वाले हैं। यहाँ पर हम सऊदी तो पहुँच गए हैं। ये है जद्दा एयरपोर्ट। यहाँ पर इतने सारे प्लेन्स थे, जस्ट लाइक अ टॉय। जैसे टॉय सब कलर्स के होते हैं, ऐसे प्लेन्स भी इतने कलर, इतने डिज़ाइन के थे कि उनको देखने में बहुत मज़ा आ रहा था। बस ये था कि रात में बहुत ज़्यादा अंधेरा भी था वहाँ पे, तो बहुत सारे प्लेन्स हम देख भी नहीं पाए, और बहुत बड़े बड़े प्लेन दिखाई दे रहे थे। ये हम लैंड हुए जद्दा एयरपोर्ट पे। अब हम जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड हो गए, और अब फ़्लाइट में से सब लोग उतर रहे नीचे। और ये हैं, उतरते टाइम कोई ख़ास चेकिंग नहीं होती है, वो लोग एक रास्ता बता देते हैं। यहाँ पर भी उसी तरह से करी हुई थी लॉबी। सब लोग अपना जो कैरी बैग है उसको ले लेके उतर रहे हैं। अब हम सब लोग इकट्ठे होने के बाद और बाहर निकल रही है। जितने भी लोग आपको दिख रहे हैं ये हमारी ही फ़्लाइट के हैं, सिर्फ हमारी फ़्लाइट के हैं, क्योंकि रात में बहुत कम लैंड होते हैं। सब लोग बाहर आने के बाद अपने अपने ग्रुप्स के साथ इकट्ठे हो रहे हैं। और इसके बाद हम लोग वॉशरूम गए। वॉशरूम से आने के बाद जब हम लोग वापस इकट्ठे हुए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सब लोग जा चुके थे बाहर। और लाइफ में मैंने कभी खाली एयरपोर्ट नहीं देखा। एयरपोर्ट में 3-4 बार आ गई हूँ, लेकिन मैंने कभी भी पूरा इस तरीके से खाली इतना बड़ा प्लेटफॉर्म एयरपोर्ट का नहीं देखा है। जद्दा एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि हम लोगों के लिए, मतलब हम लोगों के लिए नहीं, यूजुअली सभी लोगों को बाहर निकलने के लिए यहाँ पर एक मेट्रो जैसी छोटी सी बस या ट्रेन मान लीजिए वो लगाई हुई थी। ये देखिए, ये हम लोगों को थोड़ा पीछे रह गए थे तो एक निकल चुकी थी और ये आई दूसरी जिसका हमने वेट किया। फिर हम लोग इसमें बैठ के अराउंड 10 से 12 मिनट की जर्नी हमने की। अराउंड कम से कम भी 10 से 15 किलोमीटर ये ट्रेन चली है, क्योंकि ये मेट्रो जितनी ही फास्ट चलती है, जस्ट लाइक अ मेट्रो। तो जद्दा एयरपोर्ट इतना बड़ा था कि आप इससे ही बाहर जाते हो, उसके बाद जो आपके बोर्डिंग पास है उसकी चेकिंग लाइन थी। तो चेकिंग लाइन का मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वहाँ थोड़ी स्ट्रिक्ट वो थी, तो मुझे लगा शायद कोई प्रॉब्लम दूसरी कंट्री में ना हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ मेट्रो तक की ही वीडियो बनाई है। लेकिन वो जब मैं आपको बता नहीं सकती, वो देखने लायक थी जगह जहाँ पर लोग इतना हेल्पफुल होते हैं। यहाँ के इतने इंडियंस नहीं होते, मुझे तो ऐसे ही लगा वहाँ जाके। बहुत हेल्प करते हैं, जल्दी जल्दी आपको काम करवाते हैं।
फिर हम ये फाइनली बाहर आ गए हैं। यहाँ पर देखिए, बाहर आने के बाद हम लोगों को पता लगा कि एक्चुअली हम रात में लैंड हुए हैं। अंदर इतनी लाइटिंग थी, हम ये लोग भूल ही गए थे कि हम रात में लैंड हुए हैं। तो अब हम लोग ये बसेस में बैठ के अपने होटल जाएंगे और नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे आपको आगे की बातें। बाय बाय।